दोस्तों इस समय हम मथुरा में हैं। खासकर जिस तरह से आपने देखा आज 6 तारीख को जिस तरह से हिंदू महासभा ने मथुरा के ईदगाह में जल छिड़कने की बात कही थी कि जल से हम शुद्धिकरण करेंगे, और आज हमारे साथ कुछ मथुरा वासी हैं। सीधा उनसे चर्चा करते हैं कि क्या जिस तरह से ये सारा का सारा हिंदू महासभा के द्वारा कहा गया था और यहाँ के लोग इस मुद्दे को लेकर, अगर हम बात करें खासकर कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है? मुझे प्रोफेसर डॉक्टर आरपी सिंह कहते हैं। सर जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि का मामला इस समय उठ रहा है, मथुरावासी की बात करें तो मथुरावासी क्या सोचते हैं? मथुरावासी हमेशा ये मानते हैं कि हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म का संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए, और कृष्ण जन्मभूमि भी हमारा आस्था का केंद्र है। इसलिए इसको पूरी सुरक्षित रहना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। इसलिए इसमें कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। भव्य मंदिर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। तो क्या इशारा समझे? अगर यहाँ की जनता की बात करें, कुछ ऐसी सुगबुगाहट है क्या नीचे? नहीं, अभी नीचे जिस प्रकार की सुगबुगाहट है ऐसा तो नहीं, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि अपना हिंदू मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि हमारे आस्था का केंद्र है, ये और भव्यता ले। इसमें किसी प्रकार का कोई भी धर्म वाला अतिक्रमण न करे। हिंदू धर्म तो वैसे ही सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ साथ ये चाहते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो भी अक्षुण्ण रहे, और हमारा जो निर्धारित परिसर है उस परिसर में पूरी तरह से भव्य मंदिर बने। शफीकुर रहमान जो सांसद हैं सपा के, संभल से कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ मथुरा में तो एक बार फिर मुस्लिम समुदाय रोड पर उतरेगा। कैसे देखते हैं? मैं मुस्लिम भाइयों के खिलाफ न कुछ बोलता हूं, लेकिन इतना अवश्य बोलता हूं कि ये लोग सांप्रदायिक भाव से वैसा बोलते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये अवश्य कहते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया है तो गलत है। हम फिर बता रहे हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान रह रहा है वो भी हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला। वो बाबर जब आए 1526 में बाबर आए, उनके साथ मुश्किल से 500 आदमी आए थे। 500, आज इनकी संख्या 12 करोड़ है। तो यहाँ के जितने मुसलमान भी भाई हैं उनका भी DNA टेस्ट कराया तो वो हिंदू ही हैं। इसलिए अगर कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनाया जाता है, ये उनके लिए भी आदर्श सिद्ध होगा। आदर्श सिद्ध होगा। सर आपने बाबर की बातें इतनी बड़ी खोल दी बाबर को लेकर, लेकिन वो तो मानते नहीं ना। कहते हैं आप DNA की बात करते हैं, आपने मोहन भागवत जी की बात आपने उठा दी, वो तो मानते नहीं है। वो तो बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। ओवैसी साहब की बात करें, वो तो कहते हैं हम अपनी पुस्तकों को बताते रहेंगे कि हाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पर मेरा टिप्पणी करना अनुचित है, लेकिन इतना अवश्य कह रहा हूँ कि हम हमेशा सभी का भला करने, सर्वे भवन सुखने की भावना से काम करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करते हैं, और हमारा अवश्य मंदिर और भव्यता लेगा, ये भी मैं जानता हूं। और मुसलमान भाई भी जो है, चूँकि उनका DNA भी हिंदू है, वो भी हमारा साथ देंगे। समय के अनुसार हर चीज़ बदलती जा रही है। अब समय आ गया है कि राष्ट्रवाद हिंदुस्तान में आ रहा है उभर के, और उभरेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजबिहारी शर्मा है। शर्मा जी क्या देखते हैं, मथुरावासी की बात करें, जिस तरह से मंदिर का मामला फिर एक बार हाईलाइट हुआ, और यूपी के चुनाव भी नज़दीक हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये अपना ब्रज है, और ब्रज में भी मथुरा की पहचान श्री कृष्ण जी जन्म जी के नाम से ही है। और उनका जो मंदिर बना हुआ है उसे तोड़ा है, जैसे अयोध्या में तोड़ा था राम जी का मंदिर, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई। ऐसे ही यहाँ जो पूरी जन्मभूमि का मंदिर परिसर था उसको तोड़ के आधा वहाँ मस्जिद बनाया है। तो अपना जो पूरी जो वहाँ जगह है पूरा वो सब हिंदुओं की है, और वो उस नाते वहाँ कृष्ण जन्मभूमि का पूरा भव्य मंदिर दोबारा से निर्माण होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हिंदू महासभा ने कहा कि हम वहाँ पर जल छिड़केंगे, अगर हम लोकल लेवल की बात करें, यहाँ की जनता क्या सोचती है मंदिर के लिए, कि उनका क्या लगाव है? जैसे हम अयोध्या गए, काशी गए, यहाँ की लोकल जनता मथुरा के मंदिर को लेकर क्या लोगों के मन में है इस समय? यहाँ की सब लोकल जनता यही कहती है कि कृष्ण हम जन जन के आराध्य हैं, और यहाँ राधा कृष्ण का एक प्रत्येक व्यक्ति के आंतरिक भाव में एक अलग ही अनुभूति होती है। उसी के कारण कृष्ण जी के प्रति सबका लगाव, कृष्ण जी की यहाँ बाल लीलाओं का सब लोग जैसे दर्शन करते हैं, उसी रूप में उनको पूजने का भी काम करते हैं। तो मथुरा के अंदर एक दिव्य भव्य मंदिर कृष्ण जी का जन्मभूमि के नाम से है, और उसी का जीर्णोद्धार होके उसको पूरा जो भूभाग है जहाँ मस्जिद भी बनी है वो सब पूरा भूभाग पर दोबारा से मंदिर निर्माण हो, ऐसा यहाँ के सब जन का मानना है। प्रोफेसर साहब एक सवाल पूछ लेता हूँ, कब बनी ईदगाह? क्योंकि आपने तो बहुत सारा देखा है, होली देखी, दिवालियाँ देखी, आपने कब देखा, आपने कैसा क्या रहा, क्यों ऐसा हुआ? कि मैं एग्जैक्ट डेट इस समय नहीं बता सकता, लेकिन इतना मानता हूँ हमारे ये सनातन धर्म में
हमारे यहाँ सबसे पुराना हमारी संस्कृति है, विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है तो हमारी हिंदू संस्कृति है। और 5,500 वर्ष पहले हमारे श्री कृष्ण भगवान हुए हैं, उनके अवशेष मिले हैं, उनके जितने भी किले हैं उनके अवशेष मिल रहे हैं। ये आप जिस तरह से राम जन्मभूमि पर पहले लोग स्वीकार नहीं करते थे, कहते थे कि यहाँ राम सेतु भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा राम कहते थे, लेकिन अगर वहाँ जहाँ ईदगाह बता रहे हैं वहाँ पर भी खुदाई कराई जाए तो स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष थे, अवशेष हैं। और चूँकि अवशेष हैं इसका मतलब है कि वहाँ भव्य हिंदू कृष्ण मंदिर रहा है, जन्मभूमि रही है, किला रहा है। तो हम तो ये कहते हैं कि जो हम तो न्याय में विश्वास करते हैं। तो सर अल्पसंख्यकों को कैसे समझाया जाएगा? अगर ऐसे बाबरी मस्जिद वाला आपने देखा था कितना अल्पसंख्यकों की बात है। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट आप जब जम्मू कश्मीर में से हम लोग बताए ना, क्या हिंदुओं में अल्पसंख्यकों को सम्मान मिला है या नहीं मिला है? हम हमेशा अल्पसंख्यकों को सम्मान देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ हिंदुओं को सम्मान नहीं मिला है। हमारे यहाँ तो सबसे कम जो है, जितने भी हैं जो कम संख्या वाले हैं उनको भी हमारे यहाँ समझ, विश्व में कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म वाला व्यक्ति दुखी है, हिंदुस्तान में आ जाए, हमारे यहाँ स्वागत रहता है, सम्मान करता है, बड़ी उसको हमेशा सम्मान मिला है। लेकिन अगर हिंदू माइनॉरिटी में आ जाता है, हिंदू कहाँ जहाँ कम है, उसके साथ अन्याय अभी तक होता रहा है। तथाकथित जितने भी सेकुलरिस्ट पार्टी हैं जो बनती हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नाटक करती हैं, उन्होंने कभी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। अभी हिंदुओं के साथ न्याय कर रही है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वोत्तम सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बन गई है क्योंकि ये न्याय में विश्वास करती है, ये जो है सहिष्णु पार्टी है, ये सबका साथ देने में, सबका विकास करने में विश्वास करती है और सबका प्रयास की अपने साथ रखती है और सबका लिए प्रयास करती है। मैं एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ फिर आगे जाता हूँ। एक बात ये बताइए, आपने बीजेपी की बात छेड़ दी, क्या बीजेपी को हार का डर है इसलिए मथुरा की एंट्री करवाई गई? बीजेपी ने जितना काम कर दिया है, इस बीजेपी के 7 साल के मोदी के काम से 70 साल के पहले कामों से तुलना करिए तो ये 7 साल का काम जो है उस 70 साल के काम से अधिक है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश में 55 साल शासन सत्ता दूसरों के हाथ में रही है। उस 55 साल के काम की तुलना 5 साल से करें तो पता चलेंगे उस 55 साल से काम इस 5 साल में ज़्यादा है। इसलिए हमें जितना विकास हुआ है, जितना यहाँ पर भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लिया है, इतना पहले कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। सर क्या नाम है? जीतू चौधरी। चौधरी साहब कहते हैं जाट बड़ा नाराज है बीजेपी से, इन्होंने बीजेपी की बात कर दी, क्या है हकीकत? अगर मैं जाट हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं। कौन कहता जाट नाराज है? जाट बिल्कुल बीजेपी के साथ। टिकैत साहब तो बॉर्डर पे बैठे नहीं, कौन टिकैत नाम नहीं है। हम यहाँ पे किसान, तो हम यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं ना, हमारा काम खेत में काम करने का है। हमको वहाँ पे आंदोलन थोड़ा करेंगे। किसान जो है आज की डेट में पूरा अपने गांव में अपने खेतों में काम कर रहा है। किसान अपने खेतों में है, अपनी फसल उगा रहा है। 1 साल से टिकैत साहब किसानों को लेकर बैठे हैं, अभी भी उठ नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से। अब वो किसान होते तो वो उठ जाते ना। अब मोदी जी ने सब बात मान ली, क्यों नहीं उठ रहे? वो तो राजनीतिक तत्व हैं भैया, वो किसान नहीं है। वो राजनीति करने के लिए आए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। 33-34 जो है संगठन है, किसान संगठन, उन्होंने 29 संगठन मान लिया है। ये क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे हैं ये बताओ आप? क्योंकि वो जो संगठन थे वो राजनीतिक नहीं थे, अराजनीतिक थे। ये संगठन राकेश टिकैत जो संगठन है ये राजनीतिक है, पूरी तरह से राजनीतिक। लेकिन वो एक साल से सर बैठे हुए हैं। बात ये है ना, 1 साल से वो कहते हैं हम मजदूर के, किसानों के लिए हम बैठे हैं। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए, फिर भी बैठे हुए। अब MSP चाहिए। नहीं, MSP सरकार वो कमेटी बना रही है ना। अगर आप देखिए उसमें 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, उसमें टिकैत जी का नाम ही नहीं है। कौन से आंदोलन के काय के वो ये भैया, ये जो मेन हैं वो किसान, उनका नाम लिया गया है, उनकी कमेटी बनाई गई है। टिकैत जी तो बिल्कुल अलग है। कि टिकैत जी का मकसद कुछ नहीं, टिकैत जी का मकसद एक ही है, बीजेपी हराओ। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल ले लो, कहीं पे भी ले लो, यूपी में ले लो, कहीं ले लो, उनका काम सिर्फ बीजेपी हराना और दंगा करवाना, उससे अलग उनका कोई काम नहीं। तो जाटों में क्या पकड़ नहीं है? आपने इतनी बात कह दी, तो क्या जाटों में पकड़ नहीं? क्योंकि वो तो जाट वोट बैंक के भरोसे ही ताल ठोक रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। आपको 2021 में पता चल जाएगा, 2022 में पता चल जाएगा जाट किधर जाएगा। सब हम बीजेपी के साथ है। जाट ईमानदार पार्टी के साथ है। जाट राजनीति, जातवाद राजनीति नहीं कर। जाट देखता है कि जो जाटों का मतलब जो सबका भला कर रहा है, हम उसके साथ हैं और हम सबका भला कर रही है बीजेपी पार्टी, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, तीनों कृषि कानून जो आए थे, क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमारा मुद्दा तो मथुरा का मंदिर है, लेकिन तीनों कृषि कानून थे किसानों के लिए कैसे थे? आपने पढ़े, देखे, मीडिया में देखा आपने, कैसे थे? अगर प्रधानमंत्री ने वापस लिया, क्या नुकसान हुआ, क्या कैसा हुआ? नहीं, कानून तो हमने पढ़े, कानून बहुत अच्छे थे। और ये
पहले आप देखो वहाँ चले जाओ पंजाब में, वहाँ पे वो सब फार्मिंग वहाँ पे वही हो रही है। और यहाँ पे और ये जो है ये तो ऐसा है ना, अब इसके आंदोलन के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये मोदी जी जो है इन्होंने सोचा क्यों इस देश को जलाएं, ये तो किसानों के नाम पर दब्बा हैं, किसानों के नाम पर षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए उन्होंने कानून को वापस लिया। कानून बिल्कुल गलत नहीं था, आज भी हम कह रहे हैं, हमने पूरा पढ़ा है, कानून बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या देख रहे हैं? चुनाव आ गए, मथुरा का मुद्दा भी उठ गया। मथुरा का मुद्दा तो उठना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि अब जब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भव्य नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। अच्छा। मथुरा तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, कि ये हमारी पहचान है कि हम ब्रजवासी हैं, और फिर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी की कोई चीज़ छीन नहीं रहे हैं, हमें केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, और अधिकार हमें मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं मस्जिद बनी हुई मस्जिद ही रहेगी ना, तो मस्जिद कब बनी हुई थी? जब इनका शासन था। ये तो कहे मेरे घर पर भी अब मस्जिद बना सकते थे, इनकी नज़र में मेरा घर नहीं पड़ा। अब हम कैसे मान लें, जहाँ पहले से ही कहीं ऐसा कोई प्रूफ मिलता है कि वहाँ कभी अल्लाह ने वहाँ जन्म लिया था, या वहाँ अल्लाह के कोई संकेत मिलते हैं जहाँ इन्होंने मस्जिद बना दी। वो कृष्ण जन्मभूमि थी, कृष्ण का ही जन्म स्थान था, और वहीं आज उसे खुदवा लो, पूरे अवशेष उसी के मिलेंगे के। तो ये जो है ये सिर्फ है कि हम केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं, और हमें अपना अधिकार चाहिए। अधिकार चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए किसी का भी हो। क्या नाम है सर? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, क्या देख रहे हैं? चुनाव है, मस्जिद का मुद्दा है। मस्जिद नहीं, ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति में पहले से लिखा है। जहाँ मंदिर बने हुए थे हमारे पुराने, वहाँ बाबर ने आके उनको तोड़ा और मस्जिद बनवाई। हम पुनः हिंदू इकट्ठित हुए, और अब हमारा मंदिर बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। अच्छा, अयोध्या हो गया, काशी का कॉरिडोर हो रहा, मथुरा की बारी है। हाँ, मथुरा की बारी है। क्यों ना, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था, कौन नहीं जानता है? प्राचीन ग्रंथों को उठा के देख लो आप, सब जानते हैं कि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। वहाँ आपको पहले ग्रंथों को उठा देखिए, वहाँ कोई मस्जिद आपको दिखाई देती है ग्रंथों में? कहीं नहीं है। फिर भी प्रोफेसर साहब एक सवाल पूछ लेते हैं, अब थोड़ा सा इलेक्शन पे आ जाते हैं। अखिलेश यादव 402 सीटें कह रहे हैं, बीजेपी 350 कह रही है, मायावती भी ताल ठोक रही हैं, आरएलडी और सपा का गठबंधन भी हो गया। क्या देख रहे हैं, कौन भारी पड़ रहा है किस पे? देखिए, हर पार्टी अपने अपने को आगे बता रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि बीजेपी 403 में से 350 सीट लेने जा रही है। ये अतिशयोक्ति लग रही है आपको, लेकिन पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। चुनाव होने दीजिए, स्पष्ट तस्वीर हो जाएगी। ये जो हैं दो डिजिट पार नहीं कर पाएंगे। आरएलडी का सपा का गठबंधन हो गया। आरएलडी पश्चिम में आरएलडी का आप जानते हैं गढ़ माना जाता है। नहीं, कहा जाता है कि आरएलडी का गढ़ माना जाता है। आरएलडी, सपा, ये सब जो है लड़े, पहले भी लड़ चुके हैं ना। सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े थे। उसका परिणाम यह था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। अब फिर क्या, खुली चुनौती है। बीजेपी खुद ही चुनौती देती है कि फिर इकट्ठे होकर के लड़ लें, तो भी बीजेपी 350 पर पहुंच रही है। मथुरा वाले मुद्दे से पहुंच रही कि काम पे पहुंच रही? नहीं, मैंने पहले ही भी कहा है कि विकास 5 साल में जितना हुआ है, उस विरोधी पार्टी जो कह रही हैं उनके 55 साल के काम की तुलना 5 साल से करिए, तो आपको स्पष्ट तस्वीर बन जाएगी कि पहली बार ऐसा हुआ है। भय व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पहली बार मिला है। रोड पहली बार इतने सुसज्जित बने हैं। 6 जो है नेशनल हाईवे बने, ये एक्सप्रेस वे बने, ये पहली बार बने। सबसे ज़्यादा हवाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा एशिया का नंबर 1 पर पहली बार बना है। रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, किसानों के लिए भी जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना काम कोई भी आज तक राजनीतिक दल नहीं कर पाया है, और इसके लिए खुली बहस करने के लिए हम तैयार हैं। 4.5 साल योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, 5 साल अखिलेश यादव, इससे पहले मायावती, फिर मुलायम सिंह, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। क्या देखा 4.5 सालों में आपने? ये 4.5 साल बेमिसाल जी। जो दम पे अब युवाओं के क्षेत्र में देख लिए, युवाओं के कार्यक्रम हैं या सरकारी योजनाएं हैं जो जितनी मोदी जी ने लाई, राज्य सरकार ने, तो किसानों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, युवाओं के लिए जो कार्यक्रम ये योगी सरकार लेके आई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले भय, भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं, थानों में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, करप्शन का बोलबाला रहता था। वर्तमान में ऐसा नहीं है। इस सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को एक तो भय से मुक्त किया है, अतिक्रमण से मुक्त किया है। जो लोग किसी को डरा धमका के उनके ज़मीन उन पर कब्जा करते थे, उससे मुक्त किया है। किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाइए, निःशुल्क कार्य होते हैं,
कहीं थोड़ा सा कुछ अधिकारियों की कुछ मिली भगत रहती है तो वो भी सरकार उनको कंट्रोल कर रही है, उनको दंडित कर रही है, निलंबित कर रही है। लास्ट सवाल सर पूछ लेता हूँ, आरएलडी सपा का गठबंधन, आरएलडी समझ सकते हैं, जयंत चौधरी क्या देख रहे हैं? आपने एक वीडियो देखी होगी कुछ दिन पहले, अजीत चौधरी ने कहा था जिसमें सपा का झंडा समझो उसमें गुंडा। तो ये गुंडा एक हुए हैं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये अपना ही विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला वो सिस्टम है, ये अपना ही नाश कर रहे हैं। ये भाजपा का नहीं, भाजपा तो और ऊपर उठ रही है। आप भाजपा का ग्राफ देखिए, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों इस समय हम मथुरा में हैं, खासकर अगर हम बात करें मंदिर मुद्दे को लेकर, जिस तरह से हमारी कवरेज है। और अगर चुनाव की बात करें तो आप समझ सकते हैं, अगर जाट भाई हमारे साथ थे, उनसे भी हमने चौधरी साहब से भी बात की, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ थे। और ख़ासकर अगर बात करें मथुरा के जिस तरह से ईदगाह को लेकर हिंदू महासभा ने पवित्र करने की बात कही थी जल के द्वारा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। दोस्तों बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह, जय हिंद।